गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के महामंडलेश्वर श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। निर्वाण पीठाधीश्वर, इस आश्रम के भी पीठाधीश्वर, पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के आचार्य एवं महामंडलेश्वरों श्री विश्वकानंद भारती जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ के अधिष्ठान देव शिव, अन्य देव जो वास्तव में ब्रह्म ही हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। संतजन, भक्तजन, मातृशक्ति सभी के हृदय में विराजमान उस आत्मस्वरूप ब्रह्म को प्रणाम करते हैं। आइए पांचवा मंत्र पढ़ते हैं। पांचवा है ना। जन्मनसा न मनुते येन आहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यद इदम् उपासते। जन मनसा न मनते, ये मन का परिभाषा क्या है? मनन। मन क्या करता है? मनन करता है। लेकिन यही मन उस ब्रह्म का मनन नहीं कर सकता है जो कि सर्वव्यापक है, देश काल और वस्तु से परिच्छिन्न है, उसका मनन नहीं कर सकता। जेन आहुर मनोमतम, जिसके ही शक्ति से लेकिन यह संचालित है, यानी यह मनन करता है या जिसके शक्ति से यह कार्य का संपादन कर रहा है, वही तदेव ब्रह्मम त्वं विद्धि, तुम उसी को ब्रह्म जानो। किसको? जो कि इस मन को, जो अंतःकरण ही का एक भाग, अंतःकरण ही है, इसी के नाम से अंतःकरण को मन के ही संज्ञा दी जाती है, क्योंकि मन और बुद्धि में एकत्व की भावना है, इसलिए इसी को मन भी कहते हैं। तो इसी को तुम ब्रह्म जानो। नेदम जद इदम उपासते, उसको नहीं, वह ब्रह्म नहीं है। जिसकी तुम उपासना करते हो, ध्यान करते हो, वह ब्रह्म नहीं है, उसको मत ब्रह्म जानो। अब प्रश्न यह होता है कि मन क्या है? मन सबके पास है। क्या किसी ने मन को देखा है? किसी ने मन को देखा है? कितने छटाक का, कितने किलो का होगा? क्या स्वरूप है इसका? लाल, काला, पीला, हरा? किसी ने नहीं देखा। अंतःकरण को भी किसी ने नहीं देखा। भाई क्या है, कैसे? ये तो बड़ी विचित्र बात है जिसको हम जानते नहीं। जो इंद्रियों का गोलक है, क्योंकि यह, इसको भी, इंद्रियों को भी आप नहीं देख सकते। यह तो इनका गोलक है जो कि स्थूल शरीर का वाक है। चाहे कर्ण को बोलो, चाहे नेत्र को बोलो, चाहे श्रोत को बोलो, यह सब इस स्थूल शरीर का भाग है। यह इंद्रिय नहीं है, यह तो उनका एक गोलक है। सूक्ष्म शरीर का ही भाग 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और 4 अंतःकरण, जैसा कि पहले आपको बताया जा चुका है। उसी के अंदर मन भी आता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यह अंतःकरण का भाग है।
अब मन का डिफिनीशन, मन की परिभाषा यहाँ पर दिया गया है कि कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा असद्ध्या धृति अधृति ह्री धी इत्येति सर्वः मनः। जिसके अंदर इन सब की कल्पनाएं होती हैं, क्या आती हैं? काम की कामनाएं आती हैं, जिसके अंतर्गत यह कामनाएं यानी विचार, नाना प्रकार के विचार आते हैं, संकल्प विकल्प आती हैं। विचिकित्सा कहते हैं संशय को, भ्रम को, जिसके अंदर, जिसके कारण से भ्रम होता है, जिसके कारण ही किसी के प्रति श्रद्धा अपने अंतःकरण में पैदा होती है, जिसके कारण से अश्रद्धा भी पैदा होती है, धैर्य भी होता है, अधृति अधैर्य भी होता है और भय भी होता है। वह सबका कारण मन ही है। जितनी भी यह खटराग हैं, सबका कारण क्या है? मन है। सबसे मूल कारण तो मन ही हुआ। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मुक्ति। बंधन और मुक्ति का कारण यह मन और आप स्वयं है, और कोई नहीं है। इसलिए मन को अपने वश में जो कर लेता है, मन पर जो विजय प्राप्त करता है, वास्तव में उसी को स्वामी कहते हैं। संतों को स्वामी कहा जाता है ना। इसका मतलब मन का उन पर विजय होना चाहिए। इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त करता है, इंद्रियों का एक नाम है गो, उसको गोस्वामी कहते हैं, इंद्रियों का स्वामी। मन तो एक इंद्रिय के रूप में भी आता है, उसको अंतःकरण के रूप में लाते हैं, 11वें इंद्रिय भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन वास्तव में अंतःकरण का भाग है। यह सर्वत्र व्याप्त है, साधारण करण के रूप में सभी इंद्रियों के साथ है, पूरे शरीर में व्याप्त है। चाहे आपके पैर में, चाहे तलवे में, चाहे कनपटी पर, कहीं भी कोई काटता है, चुभोता है सुई, तो आपको मालूम हो जाता है। यह सब जगह व्याप्त है, सभी इंद्रियों के साथ। और जिस इंद्रिय के साथ नहीं रहेगा, वह अपना कार्य कर ही नहीं सकती है। सबके साथ रहता है, लेकिन एक समय में एक ही के साथ रहेगा तो एक ही इंद्रिय का भान इसको होगा। तत्ववेद के अनुसार परिभाषा क्या है? संकल्प विकल्पो मन। जो संकल्प और विकल्प करता है उसको मन कहती है। अच्छा, यहाँ पर एक और परिभाषा दिया गया कि जिसके द्वारा मनन करते हैं, मनुते अनेन इति मन। जिसके द्वारा केवल मनन किया जाता है, उसका नाम मन है। तो इस प्रकार से मन की 3 परिभाषाएं हो गई, उनको याद रखते हैं। अब मन क्या है, कभी विचार नहीं किया। एक बार विजय कैसे प्राप्त करोगे? एक दृष्टांत देते हैं। मन जो कहता है, जो भी चाहता है, उसको मत करो। अगर मन के अनुसार आप नहीं चलते हैं तो इसका मतलब मन को आपने जीत लिया। लेकिन कभी प्रैक्टिकली किसी ने देखा है? नहीं। स्वामी रामतीर्थ जी का दृष्टांत मैं आपके सामने दे रहा हूँ। एक बार उनको सेव ज़्यादा प्रिय था। सबको कुछ न कुछ प्रिय होता है। दुकान पर जाते हैं, किलो सेव तो खरीद लिया। फिर खरीदने के बाद कहते हैं, अरे मैं तो यह निश्चय कर लिया था कि मन जो कहेगा उसको नहीं करूँगा। मैंने यह ठीक नहीं किया। खैर, सेव को घर पर लाते हैं, अपने कमरे में रखते हैं। घर का मतलब आश्रम में लाते हैं और अपने कमरे में रखते हैं। मन कहता है उसको खा लो ना, अब क्या है, लाए हो तो खाओ। कहते हैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि बुद्धि कहती है नहीं, आज आपने संकल्प किया है कि मन जो कहेगा उसको नहीं करना। जो मैं कहूँगा, जो मैं चाहूँगा, वह मन को करना पड़ेगा। मन के अनुसार मैं चलने वाला नहीं हूँ, मैं अपने अनुसार चलने वाला हूँ। ऐसा करते करते संकल्प विकल्प में
तीसरे चौथे दिन जब वो सेब सड़ जाता है तो उसको बाहर फेंक देते हैं, नहीं खाते, मन का कहना नहीं मानते। कहते हैं अब हमें थोड़ा सा विश्वास हो रहा है कि मन पर हमने विजय पाया, थोड़ा विजय पाया, पूरा नहीं। यानी कभी भी मन जिस चीज को कह रहा है और बुद्धि वहीं पर मना कर रही है कि इससे अमुक नुकसान होने वाला है, यह अच्छा नहीं है। अगर वो मन के अनुसार आप नहीं चलते हैं, जो आप चाहते हैं, जो बुद्धि चाहती है वह करना चाहते हैं, तो इसका मतलब मन आप पर हावी नहीं हो सकता, मन आपके अधीन हो गया। इसी प्रकार से मन ही नहीं, यह संपूर्ण पांचों ज्ञानेंद्री, पांचों कर्मेंद्री जिस समय आपके अधीन हो जाएंगी, यानी उनके अनुसार हम नहीं जाएंगे बल्कि वो हमारे अनुसार चलेंगे। हम कहेंगे जाना है बिल्डिंग के बाहर तो बिल्डिंग के बाहर जाएंगे, जाना है बॉम्बे तो बॉम्बे की तरफ जाएंगे, जाना है दिल्ली तो दिल्ली की तरफ जाएंगे, अपने अनुसार नहीं चलेंगे, चाहे हमारा पैर हो, चाहे हाथ हो, चाहे कोई भी हो। तो वही व्यक्ति अपनी जो भी साधना का पथ का निर्माण करता, वह प्रशस्त पक्का पथ होता है, क्यों वह कभी टस से मस नहीं होता है। जिस पथ पर उसने विचार कर लिया कि आज ध्यान करना है, 3 घंटा बैठना, 4 घंटा बैठना, तो बैठना ही है, उसकी इंद्रियां उसके कुछ नहीं कर सकती हैं। श्रवण करना है तो करना ही है, सत्संग में जाना है तो जाना है, चाहे पत्थर पड़ रहा है, बारिश हो रही है, धूप हो रहा है, तो भी, क्योंकि वह मन को अपने वश में कर रखा है। तो मन पर विजय पाना या इंद्रियों को अपने अंदर लाना इतना आसान नहीं है। उस पर उसके लिए आपको प्रयत्न करना ही पड़ेगा, और अधिक से अधिक नहीं आ रहा महाराज, कुछ समझ में नहीं आ रहा इसको। बहुत कल वो इससे तार चेंज किया, किसी का तार को चेंज कर निशाना, हाँ कुछ आया, कुछ आया, हाँ कुछ आया, हाँ। तो जन मनसा न मनुते, जिसका यह मन मनन नहीं कर सकता, इसको तो जैसे कहेंगे वैसे कर लेंगे, कोई बात नहीं। जन मनसा न मनते, किसका नहीं मनन कर सकता है? जो मन का भी मन है, अर्थात जिसके शक्ति से यह मन कार्य करता है, जिसके शक्ति से यह मन मनन करता है, संकल्प करता है, विकल्प करता है, मन के अंतर्गत नाना प्रकार की वृत्तियां पैदा होती हैं, उनका यह मनन करता तो है, लेकिन किसके सहायता से? किसी के सहायता से। मन जड़ वस्तु है, तो जड़ वस्तु किसी कार्य का संपादन अपने आप नहीं कर सकती है, न तो स्वयं को जानती हैं न दूसरे को जानती हैं। जो चेतन है वही जानता है, तो चेतन की ही शक्ति से यह मन जो ज्योति स्वरूप है उसके कारण से यह काम कर रहा है। हमेशा देखो, कहा जाता है कि निर्विषयी मन, जो मन को विषयों से रहित कर लेता है, जिसके मन के अंदर कोई विषय नहीं है, वही मन मुक्ति का कारण होता है। और जिसके अंदर विषय भरा हुआ है, सबके अंदर भरा हुआ, हम सबके अंदर है, तो वो बंधन का कारण हुआ ना। विषयी मन है, मन के अंदर विषय है, तो वही बंधन है। मन निर्विषय हो गया, मन का नाश होना तो वो वेदांत का पथ नहीं है, वो तो योग का पथ है, अष्टांग योग का है। जो मन को नाश करना चाहे, चित्त के वृत्तियों का निरोध करना चाहे, वो अष्टांग योग को उसको अपनाना पड़ेगा। लेकिन भक्ति योग में इसी को क्या करते हैं? मन को, प्रत्येक वृत्तियों को उस अपने आराध्य से जोड़ देते हैं। अंतर है हर एक में। और वेदांत क्या कहता है
सब कुछ मिथ्या ही है जगत में, तो किसके तरफ ले जाना? यहाँ तो एक ही ब्रह्म ही है, वही है, और कुछ है ही नहीं है। तो वह अपने अंदर जिस समय यह भान हो जाता है कि संसार में तो केवल एक ही है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, यह नाना प्रकार की जो सुंदर सुंदर चीज़ें दिखाई दे रही हैं, यह केवल मिथ्या है, असत्य है। यह भाषित हो रही हैं, प्रतीति हो रही हैं, पूरा का पूरा संपूर्ण जगत उस अपने अधिष्ठान ब्रह्म पर ही अध्यस्त है। तो जो जिस पर अध्यस्त होता है उसको जान भी नहीं सकता। यहाँ पर कारण और कर्म का सवाल नहीं है, यहाँ पर अध्यस्त और अधिष्ठान का। आइए इसको, यह कहाँ तक हुआ था, कुछ समझ में नहीं आया तो इसको क्लियर कर देते हैं स्पष्ट। जन मनसा न मनते मन इति करणम बुद्धि मनसः एकत्वेन गृह्यते। ये तो हो गया था कि जब मन और बुद्धि में एकत्व स्थापित हो जाता है, उसके कारण ही यह मन को अंतःकरण कहते हैं। इति अंतःकरण, ठीक है, इसलिए मन को ही अंतःकरण भी कहते हैं। मनुते अनेन इति मनम, जो मनन करता है उसको मन कहते हैं। सर्व कारणम सर्व करण साधारणम, सभी इंद्रियों का यह साधारण करण है। सर्व विषय व्यापकत्वात्, सभी विषयों में व्याप्त है। जितने भी पांचों इंद्रियों के विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, सभी में यह व्याप्त है। कामः संकल्पो, ये तो अभी बता ही दिया गया। कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति धे इति एतत् सर्वं मन एव इति। यह बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति थी कि मन के द्वारा ही सभी कामनाएं, सभी इच्छाएं, सभी विचारधाराएं, सभी संकल्प विकल्प, श्रद्धा संशय, धृति अधृति और डर इत्यादि होता है। अगर मान लो आप अंधेर घोर रात्रि है, बिजली चमक रही है, टिम 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 बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, आपको ऐसा आभास हो रहा है कि पीछे से कोई आ रहा है, पीछे से आपके वही आ रहा है। आप रुक गए तो है तो कुछ नहीं, लेकिन आपको मालूम हो रहा वो अभी रुक गया। आप दौड़ने लगे, आपको प्रतीति हो रही वो भी दौड़ा है, तो उसमें क्या होगा? आपके मन में डर उत्पन्न होगा? नहीं, भय होगा। भय क्यों उत्पन्न हो रहा है? जब आपके मन में यह भाव आ रहा है कि मेरे अतिरिक्त कोई और भी है जो कि मेरे पीछे पीछे मेरा पीछा कर रहा है, या मेरे को सताने आ रहा, मारने, जो कुछ करो, कोई है पीछे। जबकि वास्तविकता तो यह है इस जगत में एक सत्ता के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं, एक ही सत्ता है। ईशावास्य इदम, बारंबार इसका सुनते हो, ईशावास्य इदम सर्वम जत किंचित जगत्याम जगत। भागवत में भी यह है, श्रीमद् भागवत पुराण में दूसरे स्कंद में, अहमेवा शमे अग्रे नान्य जस्य परम। बारंबार अनेक श्रुतियों में जगह जगह बताया गया है कि एक के अलावा दूसरा कोई है नहीं, और वह जो है वही ब्रह्म है। आप सब जो दिखाई दे रहे हो, आपके अंदर ही वही ब्रह्म है। तो अगर यह दृढ़ हो जाए आपके अंदर, तो किसी से डर लगेगा क्या? नहीं लगेगा। यह आपके अंदर पक्का हो जाता है कि जो हम हैं वही आप हैं, हमारी आत्मा एक और आपकी आत्मा सबकी एक है। तो न आपसे राग होगा और आपसे द्वेष करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता, न राग होगा न द्वेष होगा। तो सबका, और जब राग द्वेष नहीं होगा तो किसी पर क्रोध भी नहीं आएगा। जो कुछ वस्तु है आपके पास, धन दौलत प्रजा, कार घर मकान इत्यादि, आश्रम इत्यादि, सब कुछ जब यह हो जाएगा, यह तो केवल ब्रह्म मिथ्या है, विनाशी है, नष्ट होने वाला। हालांकि जानते हो कोई ऐसा है नहीं जानता है, लेकिन फिर भी दृढ़ता नहीं हुई कि जब हम जाएंगे तो यह यहीं का यहीं धारा पड़ा रह जाएगा,
या मन के अंदर दृढ़ता, जिस समय दृढ़ता हो जाएगी उस समय आपको किसी के जाने का डर नहीं रहेगा, किसी वस्तु से राग नहीं होगा, चाहे वो आपका पुत्र हो, चाहे आपका मकान हो, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, न किसी से लगाव होगा और न किसी से द्वेष होगा। सारे अंतःकरण के जो शत्रु बताए गए हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, सब उसी समय धरे के धरे रह जाते हैं। केवल अयम आत्मा ब्रह्म तत्त्वमसि, किसी एक ब्रह्म वाक्य का चार हैं, 4 महावाक्य हैं। ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद का है अहम अप्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम, प्र का मतलब यहाँ पर लिया गया जो विषयों से रहित ज्ञान है वही ब्रह्म है। उस ब्रह्म के अंदर कोई विषय नहीं है। प्रज्ञान, इसी को श्रेष्ठ ज्ञान भी कहते हैं, जिसके अंदर विषय नहीं है, या शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध नहीं है, वही ज्ञान है। इसके बाद ऋग्वेद की बात क्या आता है? यजुर्वेद आता है ना। यजुर्वेद का क्या है? जो शुक्ल यजुर्वेद है, मांडूक्योपनिषद, वह बताता है अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म है। सॉरी, मांडूक्योपनिषद अथर्ववेद का है। इसके यह है आपका बृहदारण्यकोपनिषद का है अहम ब्रह्मास्मि, शुक्ल यजुर्वेद का। मांडूक्योपनिषद जो अथर्ववेद का है, इसके अंदर बताता है अयम आत्मा ब्रह्म। और सामवेद के अंतर्गत छांदोग्योपनिषद आता है, उसका महावाक्य है तत्त्वमसि, कि तत्व के दृष्टि से मैं और ब्रह्म या ईश्वर वह दोनों एक हैं, हम सब आप एक हैं। यहाँ पर 3 दृष्टियाँ बताई जाती हैं। अगर आप अपने को ज्ञान मार्ग पर चलने वाले, वेदांत मार्ग का अनुसरण करने वाले हो, तो तत्त्वमसि का चिंतन करो, या अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि। शरीर से नाम रूपात्मक जगत में व्यवहार के दृष्टि से आप कोई और हैं, मैं कोई और हूँ, यह व्यवहार के जगत से, व्यवहार के जगत से। तत्व के दृष्टि से हम सभी एक हैं, हमारी आत्मा, आपकी आत्मा, दोनों एक है। इसी को भक्ति योग के अंदर, भक्ति जो बल्लभाचार्य जी का पथ है, इत्यादि जो बड़े बड़े संत हुए हैं भक्ति मार्ग के, वैष्णव मार्ग के, उनका मानना है कि सबके अंदर वही उनका आराध्य जिनको मानते हैं वही है, भगवान ही है। उसके अंदर भी उसी प्रभु को देखो, उसके अंदर भी प्रभु को देखो, हर एक के अंदर अपने आराध्य को देखो, अपने ही आराध्य को देखो, तो न किसी से राग रहेगा, न किसी से द्वेष रहेगा। अपने प्रभु पर कोई डंडा चलाएगा क्या? गाली देगा? नहीं चलाएगा। ये भक्ति मार्ग वालों का अलग अलग रास्ते हैं, पहुंचना एक ही स्थान पर है। जैसे यहाँ से चेन्नई जाना है, आप उड़ करके जाओ, ट्रेन में जाओ, अपनी गाड़ी से जाओ, बस से जाओ, पैदल जाओ, आपके लिए छूट है। गंतव्य स्थान निश्चित है, रास्ता अलग अलग है। यह कर्म जो यह मानता है कि यदि हम अपने लिए कोई कर्म, किसी प्रकार का ऐश्वर्य, जस, मान, किसी की कामना रखते हुए, सबको एक स्वरूप देखते हुए सबके लिए यदि हम कर्म करें, तो भी हमारा अंतःकरण पवित्र होगा और हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। अलग तरीके हैं, बात एक ही है। सर्व यह हो गया। इसके बाद क्या है? श्रुते कामादि वृत्ति मन तेन मनसा जत चैतन्य ज्योतिर मनसो अवभाषकम
न मनुते न संकल्प जाति न अपि निश्चिनोति लोकः। कह रहे हैं वह जो लोक है, जितने भी यह मन जो है संकल्प विकल्प करने वाला है, अनेक प्रकार के काम इत्यादि वृत्तियों वाला है, वह बिना उसके अभाषक से, बिना उसके प्रकाशन से, बिना उसके शक्ति से वह किसी को भी जान नहीं सकता। कौन? वही जो है ज्योति स्वरूपा। यानी यह मन के अंदर नाना प्रकार की जो वृत्तियां उठती हैं, उन वृत्तियों का कारण वही चैतन्य शक्ति है, जिसको आत्मा के स्वरूप के मानते हुए आप सभी के अंदर वह आत्मा के रूप में विराजमान है। सब जगह विराजमान है, लेकिन आपके अंदर भी विराजमान है। तो उसी के शक्ति से यह मन नाना प्रकार के वृत्तियों को मनन करता है, नाना प्रकार के वृत्तियां उसके अंदर आती हैं और जाती हैं। यदि मन वृत्तियां तो उठेंगे ही, क्योंकि वैसा उसके अंतःकरण में संस्कार है, जन्म जन्मांतर पर क्या चित्त पर वह सब सारा भाषित हो रहा है। लेकिन वह किसी भी वृत्ति से कोई वास्ता न रखे, उसका चिंतन न करे, तो सारी की सारी वृत्तियां अपने आप नष्ट हो जाएंगी। गीता जी का 2 अध्याय याद करो। ध्यायतो विषयान पुंस। कौन सा? 62वां श्लोक है शायद, 62 या 63 है। ध्यायतो विषयान पुंस संग संजायते, संग संजायते, हाँ काम, संग संजायते, संग संजायते काम, संग अभिजायते है। ध्यायतो विषयान पुंस संग संजायते, संगस्ते उपजायते, संग संजायते काम, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधोति भवति सम्मोह, सम्मोहात् अस्मृत विभ्रम, अस्मृत भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशेन प्रणश्यति। तो सबका जड़ क्या है? यह कामना। कामना का जड़ काम, यह मन है। उसका जड़ अज्ञान है। लेकिन फिर भी वृत्तियां उठेंगी, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। दृष्टा के रूप में साक्षी भाव से उनको देखते जाओ। क्या हो रहा है? कोई अपना तर्क मत दो किसी पर, कुछ सोचना भी नहीं है, कुछ नहीं करना। ठीक है, वृत्तियों का काम है आना, और जो एक बार आया वो चला भी जाएगा। आगमा पाइनो नित्य, जो आया है उसका एक दिन एक समय जाना भी है। इसलिए ऐसा मन में भाव रखते हुए किस रूप में आपको देखना है, तो बस उनको निहारते रहना। दृष्टा बने रहो, साक्षी भाव अपने अंदर रहो। यह भी एक ध्यान की बहुत अनूठी प्रक्रिया है। कुछ नहीं करना, हमेशा खुली आंखें हों, साक्षी भाव से देखते जाना। सब अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। मनुष्यो अवभाषकत्वेन नियंत्वात्। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वह जो ज्योति स्वरूप है वह सबका प्रकाशक भी है, सबकी आत्मा भी है और सबका नियंता भी है। नियंता बताया ना, देखो नियंत्वा सबको नियंत्रित करता है। जो सबके नियंत्रित करता है इसका मतलब सबका नियंत्रक हो गया। तो जो सबका ही आत्मा है, सभी का कारण है, उसको यह नहीं जान सकते, इसी और बल्कि उल्टा उसी के शक्ति से सब काम करती है। सर्व विषयम प्रति प्रत्यक्वेति प्रत्यगेव इति स्व आत्मनि न प्रवर्ते अंतःकरणम। अंतःस्थेन ही चैतन्य ज्योतिष
अवभाषितस्य मनसो मनन सामर्थ्यम, कह रहे हैं वह ज्योति स्वरूप ही अंतःकरण में मन को मनन करने का सामर्थ्य देता है। सभी विषयों के ऊपर आया है, सर्व विषय प्रति प्रत्यक एव इति। सभी विषय, जितने भी विषय हैं, सबका भी वह कौन है? वही प्रत्यक्ष रूप से उसके अंदर वही है। क्योंकि यह देखा कि ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, तो सब विषयों में तो व्याप्त हुआ, विषयों में भी व्याप्त हुआ। और उसी की शक्ति से, क्योंकि सभी जड़ हैं, उस चैतन्य को छोड़ करके सब कुछ जड़ है, उसी की शक्ति से चाहे मन को लो, चाहे स्रोत को लो, चाहे वाग इंद्रिय को लो, सब उसके इंद्रिय सब उसी के शक्ति से काम करते हैं। सारे वृत्तियों में भी उनके भी अंतःकरण में है सारी वृत्तियों, इसलिए उनमें जो चेतनता आती है वह फिर वह मन के अंदर स्फुरित होती हैं। बिना वो चैतन्य ज्योति स्वरूप के कोई भी मन किसी भी वस्तु का निश्चय नहीं कर पाता, किसी भी वस्तु का चिंतन नहीं कर सकता। तेन सवृत्तिकम मनोजेन ब्रह्मण मतम विषयीकृतम व्याप्तम आहु कथयन्ति ब्रह्मविदः। ब्रह्मवेत्ता लोग क्या कहते हैं कि उसके शक्ति के द्वारा ही यह मन सभी वृत्तियों को व्याप्त करके और उसका ज्ञान मन को देता है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई वस्तु है, आपकी नेत्र गई, उस वस्तु को पहले व्याप्त की चारों तरफ से। यह नेत्र तो जड़ है, अगर इसको कोई शक्ति न देने वाला हो तो उसका पूरा मापदंड लेकर के मन को कैसे पहुंचाती? वो नहीं, क्योंकि मन भी उसके साथ है, तो वह मन को मालूम हुआ और वह बुद्धि के द्वारा दे करके, बुद्धि चित्त पर जो पड़ा हुआ पहले का, उससे वह निश्चित करके बताती है कि यह अमुक चीज है, एक फूल है। दृष्टि गई, फूल को पहले चारों तरफ से व्याप्त कर लिया। हालांकि वृत्ति जो व्याप्ति हो रही है यह भी उसके कारण ही हो रही है, उस चेतन शक्ति के कारण हो रहा है, नहीं तो यह आँख उसको नहीं कर सकती थी। यही बता रहा ना, प्रत्येक वृत्तियों के अंतर्गत वही है, तो उसको व्याप्त की। और उसका जो नेत्र का काम है रूप का देखना नाम का, उस रूप को ले जा करके बताया किसको? मन के मातहत वह बुद्धि को गया। बुद्धि फिर चित्त पर देखती है कि ऐसा फूल कभी हमने देखा है, तो हाँ आया, वह अड़हुल का फूल है या गेंदा का फूल है। तो इस प्रकार से किसी वस्तु का निर्धारण होता है। कितनी बड़ी प्रक्रिया होती है, आप तुरंत कह देते हैं कि यह अमुक फूल है। फूल को देखा, देखते ही आपके मुख से निकल जाएगा कि यह अमुक फूल है या अमुक फल है। केला देखने में या आम देखने में आपको समय लगेगा क्या? तुरंत निकल जाएगा। लेकिन प्रक्रिया जो होती है वो थोड़ी सी लंबी है। पहले इंद्रिय जाएगी, या जो चक्षु इंद्रिय जाएगी, उसको मन तो हर जगह ही है, मन के साथ उसको व्याप्त करेगी, उसका रूप फोटो ले करके फिर मन के जरिए वो बुद्धि तक जाएगी। बुद्धि चित्त में पड़े हुए पहले के संस्कार से उसको मिलान करेगी और फिर निश्चित करके पुनः मन को बताएगी कि यह अमुक चीज़ है। फिर वाणी जो है बोल के बताएगी यह है। लेकिन यहाँ पर तो सेकंड भी नहीं लगते, सेकंड का शायद 100वां हिस्सा भी नहीं लगता हो, देखते ही आ जाता है। अगर हमने खाया हुआ है, देखा हुआ है तो समय नहीं लगता। तस्मात, अब यहाँ पर जहाँ भी तस्मात शब्द आए इसका मतलब वहाँ पर उसका समाप्ति किया जा रहा है। तस्मात तदेव मनसा आत्मान, इसलिए वह जो देव है, तदेव जो वह चैतन्य स्वरूप है, वही जो है,
जो हमारे आत्मा को भी शक्ति दे रहा है, उसी को तुम ब्रह्म जानो। यह प्रत्यक्त्यारंभ माने वही चैतन्य बनाने वाला। न इदम इत्यादि पूर्ववत, न इदम इत्यादि पूर्व आदि पूर्ववत। इसके बाद जो पहले बताया गया था पहले मंत्र में कि तदेव ब्रह्मम त्वं विद्धि येन इदम उपासते, वह अपने आप समझ लीजिए। इसलिए वही ब्रह्म है जो शक्ति देने वाला है, और जिसकी आप उपासना करते हो, ध्यान करते हो, वह ब्रह्म नहीं है, ऐसा जानो। समझ में आ रहा सभी की? कोई किसी को शंका समाधान? आगे पढ़ें। बोल दिया करो, स्पष्ट बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में नहीं। जिसको भी कहीं मन में कोई भी इच्छा को समझ में ना आवे, भाई सीधी सी बात है, कोई एक शक्ति है, चैतन्य शक्ति, जो आत्मा उसको समझो, वही शक्ति देती है मन को। मन है तो मन को, स्रोत की बात करोगे तो स्रोत को, चक्षु की बात करोगे चक्षु की, और उसके शक्ति से आप वह इंद्रिय, चाहे मन हो चाहे इंद्रिय हो चाहे प्राण हो, कार्य करता है। उसी के अंदर शक्ति से सब कुछ संपादन करता है। मतलब इसका अगला मंत्र, जत चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषः पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यद इमं उपासते। ये निचली पंक्ति जो है ना, सभी पांचों मंत्र में एक समान आएगा, और इसका शंकर भाष्य पे बताने की जरूरत नहीं, एक बार बता दिया गया चौथे मंत्र में, फिर उसका बाद वही पूर्वोक्त जैसे करके समाप्त कर दिया जाएगा। जत चक्षुषा न पश्यति, जिसे कोई भी नेत्र से नहीं देखता, बल्कि जिसके सहायता से, मतलब नेत्र किसी वस्तु को वैसे नहीं दे उसको नहीं दे सकती। किसको? उस आत्मा की बात हो रही है, उस चैतन्य शक्ति को, बल्कि उस शक्ति के मार्फत से, उस शक्ति के कारण, उस शक्ति के से संचालन होकर के, या शक्ति को पा करके यह नेत्र सभी वस्तुओं को देखती है। तो जिसके कारण से वह शक्ति पा रही है, जिसके द्वारा पा रही है, उसको वह नहीं देख सकती। तदेव ब्रह्मम त्वं विद्धि, उसी को तुम ब्रह्म जानो। न इदम तदिदम उपासते, जिसका उपासना कर रहे वो ब्रह्म नहीं है, बल्कि जिसके शक्ति से आपकी चक्षु काम कर रही है। पहले बताया गया जिसके शक्ति से वाणी बोल रही है, जिसके शक्ति से मन कार्य कर रहा है, नाना प्रकार की वृत्तियाँ निकाल रहा है, वही जो है ब्रह्म है। आगे आएगा प्राण के रूप में, और कौन सा बचा? स्रोत के रूप में आएगा। बस यह तो 4-5 बताया गया, लेकिन जितनी भी इंद्रियां हैं सभी उसी के शक्ति से काम करती हैं, इतना समझ लो। सीधी सी बात है। यानी आपका यह शरीर जड़ है, आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब जड़ है। बुद्धि, चित्त, बुद्धि से ही अहंकार पैदा होता है ना, बुद्धि से अहम भाव, वहीं से अहंकार अलग हो जाता है। इसीलिए अहंकार और बुद्धि को एक मानते हैं, और मन को और चित्त को एक मानते हैं, क्योंकि मन के अंदर जो वृत्तियाँ उड़ती हैं, जो चित्त पर पड़ा हुआ है, जमा हुआ है संस्कार, उसके कारण से उड़ती हैं, इसलिए दोनों को एक मानते हैं। इसलिए मन बुद्धि को दो मानते हैं, और फिर दोनों में एकत्व कर दिया तो वही अंतःकरण हो गया, चारों को लेकर के। ठीक है, तो यह छठा मंत्र का अर्थ तो बहुत सुंदर है। अब जितनी भी, अब बहुत आसान है, छठा, सातवां, आठवां चाहोगे तो आशीष समाप्त हो जाएगा, नहीं कोई है नहीं। मतलब आपकी कोई भी इंद्रिय उस चैतन्य शक्ति को नहीं जान सकती, लेकिन उसी के शक्ति से यह अपना काम संपादित करती है। तदेव ब्रह्मम त्वं विद्धि, तुम उसी को ब्रह्म जानो। नेदम जद इदम उपासते, जिसकी उपासना करते हो, ध्यान करते हो, वह ब्रह्म नहीं है, उसको ब्रह्म मत समझो, बल्कि जिसके शक्ति से आपका सारी इंद्रियां काम करती हैं, प्राण काम करता है, वही ब्रह्म है। सीधा सा है, इतना ही को काफ़ी लंबा चौड़ा करके समझाएगा। बाकी भाष 2-2 लाइन का मिलेगा। देखो, हाँ हाँ, बोली। जैसे
अभी प्राण आएगा, हाँ अभी आएगा। तो उसको भी शक्ति वही देता है। तो जब चेतन तो वो सभी जगह है और सर्वदा है। तो जो शरीर से प्राण निकलता है, मृत्यु होती है, चेतन शक्ति तो है, वही है। तो वो प्राण को चलाने वाली शक्ति तो है, तो फिर प्राण से शरीर चलता क्यों नहीं? देखिए, कल बताया गया था, शायद किसी का प्रश्न था, जब इस शरीर से प्राण जाता है, हालांकि उसके लिए विशेष करके आप दूसरे उपनिषद में विस्तृत वर्णन आएगा, यहाँ पर वह जो जीव जो बना हुआ है ना, वही आत्मा की शक्ति लेकर के जीव भाषित हो रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है, उसके शक्ति से मन प्राण इत्यादि काम कर रहे हैं। तो जब वह स्वयं चला गया इस प्राण को और इंद्रियों को ले करके, तो वहाँ पर शक्ति का मतलब क्या होगा? वह शक्ति सीधे शरीर को नहीं दे सकता है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, हजारों घड़े हैं, अलग अलग उसमें द्रव पड़ा हुआ है, और उस अलग अलग द्रव होने के कारण उनका व्यवहार भी अलग अलग हो रहा। उसी प्रकार से हम जितने भी हैं, सभी के अंदर उसी आत्मा के, एक ही आत्मा के शक्ति से हम लोगों का संचार हो रहा। लेकिन पिछले जो हमारे कर्म हैं, उसके अनुसार जो हमारे अंदर वासना है, उस वासना के फलस्वरूप जो संस्कार आ रहे हैं, उसके अनुसार हम आपस में एक दूसरे से भिन्न दिखाई पड़ते हैं। ठीक है? तो जब वह तो है, वह तो रहेगा, उसका मरण तो होता नहीं आत्मा का, लेकिन जहाँ से प्रतिबिंब फिर उसके शक्ति से मन या बुद्धि को आती थी, वह ही चला गया, तो फिर बाकी वह संचालन कैसे होगा? ठीक है, आगे देखिए। न चक्षुषा न पश्यति न विषयी करोति अंतःकरणवृत्ति संयुक्ति न लोकः। वह लोक यानी संसार, जिस नेत्र, जिसे अंतःकरण वृत्ति से युक्त, यह जो नेत्र है, वह नेत्र क्या है? अंतःकरण की वृत्ति से युक्त है, क्योंकि मन उसके साथ संयुक्त है। मन, अंतःकरण को बताने वाला कौन है? मन है, उसी का एक पार्ट हुआ। तो यह अंतःकरण के वृत्तियों से संयुक्त, वृत्तियां कहाँ आती हैं? मन में। तो इसलिए, और उठती कहाँ है? चित्त से आती हैं। तो इसलिए अंतःकरण की वृत्तियों के द्वारा जो यह मन है, उनके द्वारा जो यह इंद्रिय चक्षु है, किसी लोक को नहीं देख सकती। वह जो चैतन्य शक्ति है, क्यों कि उसी को शक्ति देने वाला ही उसको संचालित करता है। तो जिसको द्वारा वह संचालित हो रही है, जिसके द्वारा वह शक्ति पा रही है, उसको वह नहीं जान सकती। कभी भी कर्म कर्ता को, कारण को नहीं जान सकता है। कभी कोई वस्तु अध्यस्त है जिस अधिष्ठान पर, उसको नहीं जान सकता, अधिष्ठान ही जान सकता है। तो यही है। जेन चक्षुषी अंतःकरण वृत्ति भेदो भिन्नास चक्षु वृत्ति पश्यति। बल्कि जिसके द्वारा, जेन का मतलब जिसके द्वारा यह चक्षु अंतःकरण के वृत्तियों में नाना प्रकार के जो वृत्ति उठती है, जो उसमें भेद होते हैं, कहीं कोई रूप का, कहीं नाम का, उनको सबको शक्ति के कारण से, उस चैतन्य के शक्ति के कारण से देखती है। चैतन्य आत्मा ज्योतिषा विषयी करोत व्याप्नोति। सभी विषयों को व्याप्ति करने वाला वह चैतन्य ज्योति स्वरूप ही है, ऐसा आप समझो। यानी यह जो चक्षु है, किसी, वह जो चैतन्य शक्ति है, आत्मा उसको नहीं जान सकती, नहीं देख सकती, क्योंकि वह उसी के शक्ति से वह कार्य करती है। वह उसका भी आत्मा है, उसका भी कारण है, वह भी उसी पर अध्यस्त है। तो इसलिए उस आत्मा को वह नहीं जान सकती, और उसी की शक्ति से, बल्कि सारे वृत्तियों के, अंतःकरण के वृत्तियों को, भेद को वह पहचानती है, जानती है। तदेव इत्यादि पूर्वत, इसके बाद के जो शब्द आया है निचली पंक्ति, उसका अर्थ वही है जो कि पहले बताया गया।
तो वह जो शक्ति है, चैतन्य शक्ति, उसी को ब्रह्म जाना। तो ये बारंबार पढ़ा जाए तो बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। एक ही चीज़ है, कोई भी किसी भी इंद्रिय का बात हो रहा है, वह इंद्रिय उसको नहीं जान सकती, बल्कि उसके कारण उसी के द्वारा संचालित हो रही है। वही ब्रह्म है, जिसकी हम पूजा उपासना करते हैं, वह नहीं ब्रह्म है। बस यही तो बताना है, और इसको बताया जा रहा है। तो मन में क्यों नहीं याद हो जाता? बिल्कुल पक्का हो जाना चाहिए। नहीं, कोई कठिन तो नहीं है ना, बहुत आसान है। और यह उपनिषद, एक उपनिषद आपके हृदय में पक्का हो गया ना, समझो आप मुक्त हो गए, ज्ञान मिल जाएगा। पहले गुरु एक ही शिष्यों को एक ही उपनिषद पढ़ाता था, और वह ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता था। अगला मंत्र नहीं, अगला मंत्र पढ़ते हैं। श्रोत का है, बहुत छोटा सा मंत्र है। जत श्रोत्रेण न श्रोति येन श्रोतम इदः श्रुतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यद इदम उपासते। देखो इसका अर्थ क्या हुआ? जत श्रोतेण न श्रुति, जिसे कोई कान से नहीं सुनता, बल्कि जिसके कारण यह श्रोत्र इंद्री किसी चीज को सुनाती है, सुनी जाती है। जो व्यवहार में ही देखते हैं ना कि कान के द्वारा हमने अमुक बातें सुनी, तो वह जो अमुक बात आप सुन रहे हो, जो शब्द सुन रहे हो, वह किसी के द्वारा सुन रहे हो, इस कान के द्वारा नहीं। उस चैतन्य जो है, जो आत्मा है, वह शक्ति दे रहा है, और उसी शक्ति के कारण जो इंद्रिय है, श्रोत इंद्रिय अंतर्गत आपके अंतःकरण में, वह इंद्रिय सुन रही है, और वह यहाँ से आपको मालूम हो रहा, प्रतीति हो रही है, केवल प्रतीति यहाँ से हो रही है। जेन श्रोतम इदं श्रुतम तदेव ब्रह्मं त्वं विद्धि। तो जिसको श्रोत जो है प्रकाशित नहीं करता, श्रोत जिसके विषय में जानकारी नहीं प्राप्त करता, बल्कि उसकी शक्ति से वह काम करता है, वही ब्रह्म है। उसी को ब्रह्म समझो। न इदम जद इदम उपासते, जिसकी उपासना करते हो, ध्यान करते हो, पूजा करते हो, वो ब्रह्म नहीं। बस सिंपल सी बात है। आइए 2-4 लाइन का उसी प्रकार से भाष्य है। जत श्रोत्रेण न श्रोति दिग देवता अधिष्ठित एन आकाशकारेण मनोवृत्ति संयुक्तेन न विषयी करोति लोकः। यह संसार देखो, यहाँ पर अधिष्ठान देवता भी उसका भी सहारा लेते हैं। अधिष्ठान देवता कौन है? स्रोत का दिग देवता, दशो दिशा दिग देवता। हर एक का देवता भी, क्योंकि जैसे बताया गया ना, नेत्र का सूर्य आदित्य, वाणी का अग्नि, हर एक का देवता, उनका भी सहारा। जैसे कह सकते हो गंगा में स्नान कर रहे हो, नर्मदा जी में स्नान कर रहे हो, पानी बिल्कुल मूवमेंट हो रहा है ना। क्यों हो रहा है? उसका देवता के कारण हो रहा है ना, क्योंकि बाकी तो जड़ है, लेकिन उस देवता के कारण उसमें जल का देवता वरुण है, लेकिन गंगा जी का देवता गंगा जी स्वयं है, नर्मदा जी की नर्मदा जी अधिष्ठान देवी हैं, और उनके कारण से वह अधिष्ठान है। इसी प्रकार से हम मन बोल रहे हैं, देवता मन का चंद्रमा, वाणी का अग्नि, ये सब जानना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया कि जिसके यह जो दिग देवता है वह कहाँ से बना? अपंचीकृत हो, यह जो पंच महाभूत हैं उनके शतोगुण से यह श्रोत इंद्री बनी है। तो श्रोत इंद्री जो आकाश तत्व से बनी है, जिसका गुण शब्द होता है, तो यह शब्द को ही पकड़ सकती है, शब्द को ही जान सकती है। जैसे नेत्र यह रूप को ही देख सकती है, क्योंकि यह किससे बनी? तेज से, अग्नि से। तो रूप, अग्नि का गुण होता है रूप और प्रकाश, उसी चीज को ये जान सकती है।
तात्पर्य हुआ जो जिसके अंदर जो गुण है उसी को वह जान सकता है। ठीक है। तो जिस देवता को या दिक् देवता से अधिष्ठित जो श्वेतेंद्रिय द्वारा जो नहीं सुना जा सकता है, अर्थात जिसको श्रोत विषय नहीं कर सकता, किसको? उस चैतन्य शक्ति को। जेन श्रोतम इदम श्रुतम जत प्रसिद्धम, बल्कि यह श्रोत इंद्रिय जिसके कारण से, जिसके शक्ति से यह प्रकाशित करता है, यानी व्यवहार में हम नाना प्रकार की चीज़ों को सुनते हैं, वह शक्ति ही तुम, उसी को तुम ब्रह्म जानो। न इदम नेदम जद इदम उपासते, जिसकी उपासना करते हो वह ब्रह्म नहीं है। बहुत कितना आसान आसान मंत्र है। कल एक मंत्र बचा, अब इतना करेंगे तो समय हो जाएगा, तो कल कोई बात नहीं, कल उसको लेंगे। अब इसको होलिस्टिक रूप में समझ। हाँ हाँ, इसके बाद दूसरे कंठ का। हाँ नहीं, जल्दी में ठीक नहीं रहेगा। हालांकि इसमें प्राण का है, कुछ है नहीं, बात एक ही है। हाँ देखिए, सीधी सी बात यह है कि शरीर हमारा यह जो दिखाई दे रहा है, यह पंच महाभूतों से बना हुआ। इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, जो ज्ञानेंद्रिय है और अंतःकरण है, यह वही जो पंच महाभूतों के हैं उनके अपंचीकृत सत्वगुण से बनी है। प्राण और कर्मेंद्रिय उनके रजोगुण से बने हुए हैं। समझे ना? तो जो जिससे बना हुआ है, जिसका गुण उसके पास है, उसी गुण को वह जान सकता, वही गुण उसका विषय हो सकता है। जैसे श्रोतेंद्रिय बनी आकाश से, इसका विषय शब्द ही होगा, शब्द को ही जान सकती है। चक्षु हाँ, रूप आदित्य से, तो रूप और प्रकाश को ही कर सकता है, उसी को बोध करा सकता है। इसी को इसी प्रकार से हर एक इंद्रियों का समझो। बस यहीं पर हम इसको समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।